नमस्ते, वंदे मातरम। आज दिन है 9 सितंबर 2022 शुक्रवार और विषय है सामान्य चर्चा। और जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आप सबका। नीलम रसोपचार केंद्र ग्रुप वॉइस चैट में और टेलीग्राम ग्रुप का एक लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसको जाके चेक करें। ग्रुप में आए, अपने सवाल जवाब कर सकते हैं। अनुभव है तो ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में दें जिससे हम उसको चैनल पर डाल सकें। इस ऑडियो को कृपया शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको ऐसी ऑडियोज और मिलें। और हमारी शॉर्ट ऑडियो जो है हम रेगुलरली रिकॉर्ड कर रहे हैं वो सुने। चैनल की प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हैं, वहां पर एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगी जिसमें ऑफलाइन सेमिनार है। तो माता जी के जो भी अभी तक ऑफलाइन प्रोग्राम है उनकी आप वीडियोस देख सकते हैं। एक और वीडियो प्लेलिस्ट है जिसका नाम है टेस्टिमनीज। तो टेस्टिमनीज माने अनुभव। तो जिनके भी अच्छे अनुभव रहे हैं किट लेने के बाद या नाड़ी शोधन कराने के बाद, उसके बारे में जानकारी आपको वहां पे मिलेगी। और इसी तरह आप भी अगर कोई परहेज कर रहे हैं जो कि आपको करना ही चाहिए, तो अगर आपका कोई भी अनुभव है तो आप आके हमें बताएं, ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में अलग से देंगे तो बहुत अच्छा होगा, हम उसको चैनल पर डालेंगे। तो ये आपको करना क्यों है? क्योंकि लोगों का विश्वास बढ़ाने के लिए। अगर आप खुद कर रहे हैं, अगर आप ठीक हुए हैं, तो मुझे लगता है कि आपको यही करना चाहिए कि दूसरों का विश्वास बढ़ाने के लिए अनुभव जो है साझा करना चाहिए। तो जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। और शुरुआत करने के लिए कोई भी क्वेश्चन आज मैं बोलूंगा कि सुशील जी हैं यहाँ पे, या रघुनाथ जी हैं, मुकुल जी हैं, कोई भी क्वेश्चन आप रखना चाहें तो। कोई भी, ऐसा नहीं है कि वो आपका ही क्वेश्चन हो, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो सकता है। जैसे अभी आज विषय चल रहा है दूसरी चैट पे, शरद पूर्णिमा की खीर। तो माता जी आपका क्या टेक है इसके ऊपर? वंदे मातरम सभी को। शरद पूर्णिमा पे आप अगर खीर में और कुछ भी नहीं डालते हैं ना, क्योंकि मैं ड्राई फ्रूट तो बिल्कुल मना करती हूँ। क्यों, इतना आप जितना उसमें प्रोटीन है, जो भी कुछ है, वो आप पाचन नहीं कर पाओगे। तो केवल आप क्या कहते हैं, पीपल के छाल थोड़ी सी, अर्जुन की छाल थोड़ी सी पाउडर सबका, और छोटी इलायची भी डालेंगे तो आपका काम होगा। चीज वो डालो जो आप पाचन कर सको, वो न डालो कि आपकी सेहत का पाचन हो जाए। इस बात का मेन ध्यान देना है कि हमें पाचन वाली चीजें डालनी है। तो पीपल की छाल बहुत जरूरी है उसमें डालना। खासतौर से शरद पूर्णिमा का होता ही पीपल के छाल का महत्व है खीर में। तो पीपल की छाल जरूर डालें, अर्जुन की छाल का पाउडर भी डालें, और छोटी इलायची का पाउडर भी डालें। बस इतना भी डालेंगे बहुत अच्छा। दूध आप सोचें कि हम थैली वाला ले लें किसी भी, या किसी भी डेयरी से ले लें, तो फिर आपका बेकार है शरद पूर्णिमा की खीर खाना। दूध केवल और केवल देसी गाय का होना चाहिए। इस बात का मेन ध्यान रखें। और चीनी की जगह आप गुड़ का इस्तेमाल करें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि देसी खाने में भी आजकल काफी काफी झोल आ रहा है। तो आप इन बातों का ध्यान रखते हुए अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए शरद पूर्णिमा की खीर बनाइए। और हो सके तो जितनी देर आप खीर रख रहे हैं उतनी देर आप भजन कीर्तन करते हुए अगर रात गुजारेंगे और सवेरे इसको खाएंगे, तो वो और ज्यादा सेहत को बरकरार रखेगा और ज्यादा फायदा भी करेगा। और कुछ? जी बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। तो किसी का भी इस बारे में या इसके इर्द गिर्द कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं।
और मैंने ये 5 पेज जहर वाली एक वीडियो भी यहाँ डाल दी है, तो वो भी इंटरेस्टिंग है, वो आप सब देख सकते हैं या दूसरों को सुना सकते हैं। आप ग्रुप में आके चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और एक सेकंड। और माता जी कोई और नई चीज जो आपने एक्सपेरिमेंट की हो आज या कल में खाने पीने की? और नई चीज, हम्म। आज मैंने तुमको एक फोटो भेजा था अपने पैरों का, देखा था? नहीं नहीं नहीं, देख लेता हूँ एक सेकंड। मैं बोलती हूँ ना, जो मैं जूते में दही डालती हूँ, पैर अच्छे लगते हैं, देखो कितने साफ दिख रहे हैं। अरे वाह, ये तो इसको हम यहाँ पे दिखा भी देते हैं फिर, लगे हाथ। तो उल्टा अगर मैं वो जाती हूँ ना यूनिवर्सिटी में, वहां पर घास पे चल रही हूँ, तो चलते हाँ चलते मैंने कहा इसका फोटो निकाल ही लेते हैं आज। तो ठीक कितने है। साफ लग रहे हैं। आप क्या फेशियल कराते होंगे? आप ऐसे अगर दही भी बार बार चेहरे पे भी लगाएंगे, मगर मैं कहूँ ना कि आपको अपने चेहरे से ना पैर अच्छे लगने लगेंगे, क्योंकि बहुत देर तक पैरों की मसाज हो जाती है, तो वो इतने फ्रेश फ्रेश महसूस होते हैं कि आनंद आता है। और ये आनंद आपको दिमाग तक महसूस होता है, क्योंकि उसका दही, गर्मियों में चप्पल नहीं पहनते हैं तो पैर जलते हैं और लू लग जाती हम्म। है। और सर्दियों में हम ठंड में लगते हैं तो हमें ठंड लग जाती है। ऐसे ही अगर आप अपने प्लास्टिक फॉर्म के जूते भी भेजे हैं मैंने आज आपको, हम्म। हैं, तो ऐसे जूतों में अगर आप दही डालेंगे, नींबू पानी, नींबू और सोडा डालेंगे, और तेल पानी डाल, जी जी, ये जूते तो मैंने डाल दिए, यहाँ पे फोटो डाल दी है। खीरा किस के डालो, प्याज किस के डालने से आपके हार्ट के ब्लॉकेज भी निकल जाएंगे। और देसी घी डाला तो मैं समझती हूँ आनंद ही आ जाएगा। अगर देसी गाय का घी डाला ना, आनंद ही आ जाएगा। और आप क्या नाम है, तरबूज का छिलका जूते के साइज का काट के डालें और चल के देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब करके जी देखिएगा। जी जी जी। माता जी, मैंने अभी अपने स्पोर्ट्स शूज में ही ये काम शुरू किया है। तेल, सरसों का तेल डाल के शुरू किया है मैंने अभी अच्छा जी। स्पोर्ट्स शूज में ही। अभी ऐसे जूते तो मिलते नहीं है, वह मैंने कहा स्पोर्ट्स शूज वो पैकिंग है, कोई दिक्कत ही नहीं, उनको धो भी सकते हैं अपन। तो उसी में मैंने सुबह शाम तेल डाल के नहीं, आप चलता हूँ। धो तो सकते हो, मगर वो सूखने में टाइम लेते हैं। ये आप जी खेती किसानी करने वाले ना, जूते मिलते हैं बाकायदे। जी। किसान लोग यही जूते पहनते हैं, क्योंकि वो मिट्टी में काम करते हैं, मिट्टी में काम करके आए, धो के उल्टा करके रख देते हैं, 2-5 मिनट में ही सूख जाते हैं ये। वो सूखने हाँ, में दिक्कत वो देंगे। तो सूख जाते हैं जल्दी, लेकिन मैं सोचता हूँ कि अगर ये जूते अगर इनको जल्दी नहीं धोऊं तो क्या दिक्कत, 10-15 दिन अगर रोजाना डालता रहूं, यूज करता रहूं तो क्या दिक्कत है? नहीं, ये सूखेंगे नहीं ना, तो इसमें स्मेल आएगी और जर्म्स पैदा होंगे बेटा। अच्छा 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 अच्छा, हाँ, ये जर्म्स बात पैदा होंगे, फिर आपको नुकसान देंगे ना। बिल्कुल। तो जूता भी डाल दो। राजेंद्र भाई जिंदर, निवेदन है आपसे कि आप हाँ जी। इसका कहीं लिंक डाल दीजिए ताकि अपन ऑनलाइन मंगा ले, ये जूते सभी भी मंगा सकते हैं। अच्छा अच्छा। और नहीं, ये तो लेडीज वाले हैं, मेंस वाले। आई थिंक माता जी आप वो कह रहे हो ना, जो प्लास्टिक के होते हैं, थोड़े प्लास्टिक टाइप के होते हैं, हार्ड होते हैं, वो कह रहे हो? पीवीसी जैसे ही होते हैं कुछ, समझ लो। अच्छा अच्छा, पीवीसी शूज, हाँ हाँ हाँ, समझ गया मैं। बाकी वैसे अगर अपन जो चमड़े के जो जूतियां होती है ना, नमिता के राजस्थानी पास भी एक जूतियां, जोड़ी रहती है। नविता जी, राजस्थानी जूतियां होती है, हम्म। हाँ,
उनको भी यूज कर सकते हैं कि उनको तो हम वैसे ही तेल लगाते हैं उनको जूतियों को नहीं चमड़े नहीं की। नहीं, लगाना अलग चीज है, और ये इसमें खीरा या दही वगैरह लगाना अलग चीज है। राजस्थानी लेदर भी जूती भी नहीं, हो उसमें जाता जर्म्स पैदा हो जाएंगे। है, लेदर के भी पहने हैं, प्लास्टिक की लेना पड़ेगा, आप ढूंढो, मिल जाएगा, अपनी आसपास शॉप पर ही ढूंढो, क्योंकि क्या है, ऑनलाइन लेने से भी कोई फायदा नहीं है, कोई नंबर छोटा बड़ा हो ही जाता है, तो अपना आसपास ही देखो, वही बेटर रहेगा लोकल मार्केट में। फोटो जी डाल जी रहा हूँ बिल्कुल माता सही जी। बात है। ये मैंने पीवीसी शूज सर्च करने पर पता चला, तो एक बार देखना, 1 सेकंड में आया, तब तक आप चेक करो। तब तक माता जी एक प्रश्न मेरा है कि आपने जो डालडा घी बताया था, तो डालडा वनस्पति घी होता है ना? भाई वो आप नाम कुछ भी दे दो, वो दरअसल सारे बूचड़ खानों में कटते हुए मूक निरीह प्राणियों की चर्बी होती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। नहीं मैं अपने सभी जो भी चैनल पे अभी जो लाइव चैट में है उनके लिए, उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि लोग बाग डालडा को जानते नहीं है कि डालडा होता क्या है। डालडा एक ब्रांड था, राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में उसका मिल था, और वो इतना प्रचारित हुआ कि जैसे टूथपेस्ट को कोलगेट कहते हैं लोग बाग, मतलब जैसे टूथपेस्ट नहीं कहते, कोलगेट मांगते, भाई एक फला कोलगेट देना, इसी तरह से डालडा भी एक इतना जबरदस्त ब्रांड बन गया था, लेकिन वो अच्छा ही था, इतना बुरा नहीं था। उसके बाद में वो बंद हो गया। अब जो हो रहा है वो सब सारा कुछ चक्कर चलता है, वो भी खैर गलत ही था, वनस्पति घी था। भाई कुछ भी कहो, ब्रांड वो प्रचलित हुआ या कुछ भी हुआ, वो है डालडा, सारे मुख प्राणियों की चर्बी, उसको मत खाओ। वो आपको दिखाया तो कुछ जाता है ना, आपको दिखाया कुछ जाता है, मगर होता कुछ है। तो हमें केवल अ, कच्ची घानी के तेल खाने हैं। आज तेलों में भी जो बाजार में तेल मिल रहे हैं, किसी भी ब्रांड के हों, ये भी मैं बोलूं किसी भी ब्रांड के तेल हों, ये सारे ही पाम ऑयल मिले हुए हैं। तो बाजार का न लेके खुद कच्ची घानी का निकलवा लें, खुद खुद पिरवा लें। देखो सेहत चाहिए तो इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, अगर अगर आपने इतनी मेहनत नहीं की तो फिर तो डॉक्टरों के यहाँ उससे भी ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी और पैसा भी बर्बाद करना पड़ेगा। वो अब आपके हाथ में है। बिल्कुल माता जी माता जी सही बात है, आप सही कह रहे माता जी हैं। हाँ बोलो। माता जी आप ये कह रहे हो ना कि मतलब उसमें कपड़ा जो है वो नहीं होना चाहिए, इन शॉर्ट, है ना? प्लास्टिक फॉर्म के होने चाहिए बेटा, रबड़ हाँ टाइप हाँ, के, मतलब उसको। प्लास्टिक फॉर्म के। ये इतना सॉफ्ट है ना, ये वाला जूता जो मैंने भेजा है इतना सॉफ्ट है ना, आनंद आता है। पहले वाले जो भाई ने भेजे थे ना जूते, वो हार्ड होते थे। तो वो देखो मेरे को हार्ड से ऐसा कोई दिक्कत नहीं थी, तो मैं तो पहनती थी क्योंकि मैं वैसे ही रफ एंड टफ हूँ। है पर ये वाले जो भाई ने दिए ना, तो मेरे को, मैंने भाई से कहा भाई ये तो बहुत आरामदायक टाइप के हैं जूते। तो कहते फिर वो वाले फेंको तुम, वो एकदम ना हिल जाते हैं कि हमारी बहन को जो आराम मिले वही चीज हमें बहन को देनी है तो दीदी आप उसको फेंको, मैं एक जोड़ी और दे दूंगा। तो ये जोड़ी नई पड़ी है, पहले भी सेम इसी कलर की दी है उसने, है तो ये भी दूसरी सेम कलर की, मैंने कहा यही लाना, फिर मेरे को बदल न जाए कोई। तो फिर वो सेम कलर की ये दी है, ये भी नई पड़ी है, इसको इस्तेमाल नहीं किया है। तो आप ना थोड़ा, मैं इसलिए बता रही हूँ, देखो प्लास्टिक के मिल जाएंगे, पहन तो लोगे, पर जो एक पहनने में थोड़ा हल्का सा हार्डनेस महसूस होती है ना, इसमें वो नहीं होगी। ये बहुत आरामदायक है जूता, इसलिए मैं समझा रही हूँ। मैंने शूज डाले हैं, भी मेरे ख्याल से चल जाएंगे। कौन से? आवाज कट गई थी, सिलिकॉन शूज देखा। आवाज नहीं आ रही है साहब। दोबारा बोलना दीदी। मैंने ग्रुप में सिलिकॉन शूज डाले हैं, देख लें आप लोग।
जी जी जी, एक सेकंड चेक कर रहा हूँ। वाटर प्रूफ शू कवर, ये अच्छे सिलिकॉन। अच्छे शूज है। हाँ ये बहुत अच्छे है। इसमें क्या है, पैर नहीं फिसलता, क्योंकि चिकनाई की वजह से कई बार जो अगर ऊपर से कवर पूरा नहीं होता है तो पैर फिसल जाता है उसमें। वैसे आदत पड़ जाती है, मेरा नहीं फिसलता। मैं तो मंडी भी चली जाती हूँ, मार्केट भी चली जाती हूँ ये पहन के। कई बार सवेरे पहनना भूल जाती हूँ, कुछ ऐसा काम अटक जाता है या बैठने का काम होता है तो फिर मैं नहीं पहनती हूँ, क्योंकि बैठ के काम करोगे ना, जूते में पड़ा रहेगा तो लीक होता रहता है, तो तब भी नहीं पहनती हूँ मैं। तो जब फिर मार्केट जाना होता है, याद आ गया तो फिर मैं ये डाल के ले जाती हूँ, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती है। माता जी, इनको अपन दिन में भी पहन सकते हैं क्या ऐसे? हाँ, दिन में क्या, रात को भी, शाम को भी। अगर रात को, से सोने के टाइम नहीं, बाकी शाम को भी पहन सकते हैं। मतलब जितनी देर आप जाग रहे हो, चल रहे हो, उतनी देर पहनो, बार बार सामान बदल के, बहुत अच्छा महसूस करोगे। इतने अच्छे लगते हैं ना, पैर सॉफ्ट सॉफ्ट हैं और फ्रेश फ्रेश। नहीं तो लोगों के तो पैर फटे ही रहते हैं। जबकि मैं भी अगर किसी टाइम बिगड़ जाता है रूटीन, तो मेरे भी थोड़े थोड़े हल्के हल्के रफ लगने लगते हैं। फटते तो नहीं है ज्यादा, क्योंकि मेरा घी खाना है, तो घी नहीं खा रहे हैं तो उसके कारण भी स्किन बहुत सूखी रूखी हो जाती है, तो फटने लगते हैं। तो बाकी रफ से हो जाते हैं। तो आप अगर ऐसे इस्तेमाल करोगे, हमें क्या है, शरीर को स्निग्धता देनी है, तो ये आप करोगे ना, बहुत अच्छा महसूस करोगे। आप करके देखो। माता जी सही बात है, मुझे तो एक दिन में भी बहुत कुछ महसूस हुआ है कि वास्तव में बहुत अच्छा रहता है, एक दिन में अरे एहसास हो ऐसा गया। लगता है कहाँ स्वर्ग में आ गए। और हम जो, और सबसे बड़ी बात क्या है, डिटॉक्स होता है पैरों से, बहुत अच्छा डिटॉक्स होता है। उसका जो डिटॉक्स पैड ये मार्केट में देते हैं, मैंने को याद नहीं आ रही है कंपनी, और बोलना भी नहीं चाहिए इसे ऑनलाइन हमें रिकॉर्डिंग में कंपनी का नाम। तो वो डिटॉक्स पैड क्या है कि ना, 1000-1200 के शायद आते हैं। 1200 रुपये आप एक बार में बेकार कर दो, या 1000 हो तो भी बेकार कर दो। उससे आपका क्या, 2-5 रुपए का खर्चा आया घर बैठे, है 200-250-300 में जूते आ गए। और जूते आप मार्केट में तो पहनना नहीं होता, घंटे 2 घंटे सवेरे पहन लो, घंटे 2 घंटे शाम पहन लो, है। तो घर में पहनना है तो घर में तो उबड़ खाबड़ रास्ते होते नहीं है कि आपका जूते पे, और उसमें अंदर डला रहता है तो सॉफ्ट और हो जाता है। तो आपके जूते सालों साल चलते हैं, 2-3 साल चल जाता है ये जोड़ा। तो आप करके देखो, आप बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। आपने सही बताया, मैंने वास्तव में आप जो डिटॉक्स पैड बताते हैं ना, वो मैंने आज के 2 साल पहले लिए थे, उसमें हजारों रुपए, मैंने लगभग 2-3 हजार रुपए खर्च किए थे इसमें। आप ये बताओ, आपने वहां 2-3 हजार रुपए खर्च किए थे, तो उससे आनंद आया था कि जो तेल आपने जूते में डाला है उससे आनंद आया, ये बता दो। क्या डाला उससे था भले आपने? वो ब्लैक तो हुआ था, लेकिन आउटपुट कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ था उससे, और लेकिन इससे महसूस हुआ यही तो देखो, एक दिन में। महसूस हुआ है हाँ, माना काम हुआ है। समझने वाली बात है, तुम्हें महसूस हुआ है माना काम हुआ है, महसूस नहीं हुआ है तो काम कितना हुआ 1000 रुपए खर्च करके, ये बताओ ना। सही और फिर बात है, आप उससे इसका मतलब नहीं हुआ, उससे हैं कुछ तो नहीं हुआ, आप उससे ये फायदा नहीं हुआ। हैं, आप ये सोचो, इससे आप उसको आप हजारों रुपए के खर्च के कारण आप एक आध 2 बार लेके चुप हो जाओगे। इसको आप 12 महीने ले सकते हो। समझ में आई बेटा? इसको आप बिल्कुल, बारह इसको तो मैं महीने ले सकते हो। परमानेंटली लेंगे, और परिवार के जितने मेंबर है सबके लिए मंगाऊंगा मैं, माता जी। बिल्कुल। क्योंकि देखो, अगर हमने आज खुद को खुद समय नहीं दिया, खुद को खुद नहीं समझा, अपनी सेहत को, तो कल किस बेवकूफ के पास टाइम है जो फिर तन से, मन से, धन से हमें समय देगा? शरीर भी उसका लगेगा। अस्पतालों में आप भर्ती हो गए बीमार होके, खुद को टाइम नहीं दिया, तो आपको सेहत तो बाजे बजेंगे। जो आजकल माहौल चल रहा है, खान पान रहन सहन जो हो गया है, तो शरीर के बाजे बजेंगे, बीमारियां होंगी। अगर आज आपने खुद को नहीं संभाला, तो दूसरे को आपको शरीर से भी समय देना है, मन से भी समय देना है, क्योंकि उसका मन भी चिड़चिड़ा होगा,
ढंग से भी समय देना है, क्योंकि डॉक्टरों के यहाँ तो जाओ तो जितना ले जाओ वो भी उनके लिए जीरो है। हम सब कुछ अपनी चल अचल भी लगा देंगे ना, बाप दादा की, अपनी, और मेडिक्लेम सब कुछ भी लगा देंगे ना, ना उनको डकार आनी है, ना आपको सेहत मिलनी है। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके अपने आप को समय देते जाओ और इन चक्रव्यूह से बचो। ये चक्रव्यूह है, कुछ भी नहीं है। माता जी घर पे मेरे कहने से, मैं पिछले कई टाइम से कह रहा हूँ, सालों से कह रहा हूँ, लेकिन चाय बंद नहीं हो रही थी, लेकिन वह आपसे एक दिन बात होने के बाद चाय बंद हो गई। अरे वाह, तालियां बजा दो भाई सबके सब। बिल्कुल, आपका बस आपको बहुत सुनते ही बढ़िया। बस उसके बाद में नहीं यूज नहीं किए ना। मैंने तो चलो पहले ही बंद कर दी थी, लेकिन घर पे भी है बंद ना, हो गई चाय। टैनिन भी होता है, सुनो आप, टैनिन होता है, उससे क्या है कि जो हमारी शरीर की नस नाड़ियां होती है ना, वो चिपकती चली जाती है। फिर अब आप सोचो कि तमाम डिजीजेस और मतलब इंसान में मेंटेनेंस, डिजीनेस, चक्कर आना, सब कुछ होगा। तो क्या फायदा ऐसी चीजें लेने का ना, कि ममता स्वाद जी के चक्कर में नुकसान आप सबको से पता है। मैं मत करो। मैं आज भी कहता हूँ कि नुकसान कई लोगों को पता है, लेकिन वो सुनते नहीं है। कितना भी लोग, लेकिन कुछ ऐसा होता है कि जैसे माता जी को सुना, और हो सकता है कि क्या मालूम उनमें कैसे चेंज आया कि उस समय उन्होंने, बाकी मैंने ये कई वीडियो बताए उनको, चाय के नुकसान कितने कितने नुकसान होते हैं, मैंने सारे वीडियो उनको दिखाए थे, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन उस दिन उनसे बात हुई और उसके बाद उन्होंने चाय बंद कर दी। जबकि मैंने विश्वरूप रॉय चौधरी की जो DIP डाइट है वो शुरू करवाई थी, उस समय मैंने चाय बंद करवाई, उन्होंने 5-10 दिन तक बंद की, उसके बाद अपना आप ही उन्होंने चालू कर ली और उनको कोई फर्क मतलब वो नहीं लगा, चाय वापस शुरू हो गई थी। लेकिन अब बंद की उन्होंने, सेल्फ खुद ने बंद की। बहुत अच्छा लगा बेटा, बहुत अच्छा लगा। मतलब हमारे ईश्वर मुंह से मतलब काम करवा रहा है बातों से हमारी, बहुत अच्छा लगा। जी और तो और सब कुछ है कि मेरे साथ जो मेरे रूम पार्टनर है, अब कभी आप सुनते होंगे किशन सिंह जी, एक बार आपसे कुछ प्रश्न पूछा था, तो वो मेरे अच्छा। साथ ही रहते हैं। वो इतने सालों से उनके चक्कर में मैं चाय पीता था यहाँ, लेकिन अब आपको सुन के वो रोजाना वो सुनते, अब जैसे अभी भी सुन रहे हैं वो आपको सुन के, अब इन्होंने भी चाय बंद कर दी। सबसे बड़ी बात मैं इनको मानता हूँ कि ये तो चाय कभी छोड़ने वाले ही नहीं थे, इन्होंने भी बंद कर दी। क्योंकि एक और धीरे एक वही धीरे हम जो काम करो ना, जो आजकल चाय हालात भी, चाय वाला जो पैसा बच रहा है ना, वो माँ को भेज दिया करो। मैं आऊंगा ना ग्वालियर, तो प्रोग्राम बना रहा हूँ मैं, घर से तो लेके आऊंगा नाड़ी शोधन के लिए, उनको जो प्रॉब्लम है, तो बहुत क्या जल्दी मैं आऊंगा। और बाकी हम रोजाना रघुनाथ सुनते जी, हैं एक आपको। विनती है। रघुनाथ जी, एक विनती थी कि एक छोटी सी, चाहे 1 मिनट की ही ऑडियो हो, वो आप दे देते माता जी के नाम पे, चैनल के नाम पे, कि चाय छूटी। और आगे भी और भी प्रयास चल रहे हैं, जैसे जूते वाला, और दूसरा आपने बोला कि घी वाला भी प्रयास चल रहा है, फिर आपने फूड कचरिया दिखाई। तो ये सारी बातें 1-2 मिनट के ऑडियो में अगर आप रख के दे दोगे ना, तो बड़ी कृपा होगी। मतलब उसको हम चैनल पे डालेंगे फिर, तो उससे लोगों का कृपा नहीं विश्वास होगी, बढ़ेगा। देखो एक जिस रास्ते पे आप चल रहे हो उसी रास्ते पे हम चल रहे हैं। और मैं एक दो थोड़ी सी क्लिप ही नहीं बल्कि पूरा वीडियो देंगे। और मैं बहुत जल्दी, मेरा कुछ मानस है कि मैं एक बार ग्वालियर जाके नाड़ी शोधन घर से जो उनको करवाना है तो वो एक बार करवा लूं, किट वगैरह भी यूज कर लूं, फिर उसकी सारी की सारी पूरी एक ब्रीफ वीडियो दूं। बढ़िया। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, वो अलग हो जाएगी ना बेटा, उसमें टाइम लगेगा है। तो ये छोटी सी जो भी है कि मेरे दोस्तों ने भी छोड़ी माता जी के कहने पे, तो हो सकता है कि इस बात से कुछ और लोग भी जागे। ठीक है माता जी, ऐसी बनाऊंगा मैं ऑडियो क्लिप बना के, मैं हरजिंदर जी को भेज दूंगा। जी जी, जरूर जरूर। तो रघुनाथ जी, कब से मतलब चाय चल रही थी? शुरू से ही, या बीच में छोड़ के, या कभी ऐसा? मैं तो देखो भाई साहब, एक ही चीज है कि 2013 में मैंने छोड़ी थी, 5-6 साल नहीं पी।
उसके बाद में ठीक है कभी कभार पीते थे। मेरे लिए चाय कोई लागू नहीं है, मैं चाय इम्पोर्टेंस ही नहीं समझता था। कहीं गए और कहीं जैसे यहाँ मनवार होती है चाय की, बोले चाय अपन गए और चाय बना दी तो चलो फिर अपन जिद नहीं करते थे। इसलिए मैं कभी कभार पीता था, लेकिन अब तो बिल्कुल उसको बस नफरत सी हो गई उससे कि कहीं भी कुछ भी मिल जाए तो मैं तो कहता हूँ वैसा मैं तो नहीं पीता हूँ, लेकिन मैं तो आपसे भी कहता हूँ कि आप भी मत पिए। बहुत बढ़िया और किया। पिछले बहुत अच्छा दस सलाह पंद्रह है। दिन से हमारे रूम पे भी, हमारे क्वार्टर पे भी नहीं बनती है चाय, अब बंद हो गई है चाय। बहुत अच्छा लगा। मैं भी कहीं आती जाती हूँ तो लोग कहते हैं चाय, मैं नहीं पीती हूँ, हो सके तो आप भी छोड़ दें। मैं भी यही कहती हूँ सबको, भाई हो सके अच्छा आप माता भी जी, छोड़। हाँ। हमारे यहाँ मैं पीता था तो इन किशन सिंह जी की वजह से पीता था। ये पीते थे, ये नहीं छोड़ना चाह रहे थे। मैंने कई बार यहाँ मैंने जूस चालू करवा दिए, भाई सुबह सुबह अपन चलो गर्मियों का टाइम था तो लस्सी पी लेते हैं अपन, वो कर लेते हैं, लेकिन बस इनको तो भाई नहीं, चाय तो पीनी है। अब इनके चक्कर में हम सब पीते थे, और अब इन्होंने खुद ने मना कर दिया कि अब चाय नहीं पिए। तो फिर मैं फिर और क्या, मैं तो यही भाई चाहता हूँ। अच्छा लगा। मेरे पति ने तो आखिरी सांस तक नहीं छोड़ी। ठीक है 4-6 दिन काफी बीमार रहे तो चाय नहीं बनी, क्योंकि मैं अपने हाथों से नहीं बना के देती थी। मेरे यहाँ जी फैक्ट्री पे गैस लगा हुआ था तो खुद बना लेते थे। तो मैं अपने हाथों से तो उनको सवेरे घर से सूप ही पिला के, घी पिला के, सूप पिला के निकालती थी। भाई सारा दिन आप चाय पियोगे, मानोगे नहीं, तो कम से कम कुछ तो उसके नुकसान का आ, कम होगा असर। तो मैं घर से तो सूप पिला के, तो बाकी जितने दिन वो होश में रहे, अपने हाथ पैर चलाते रहे, उन्होंने चाय नहीं छोड़ी। कितना भी कहो वो नहीं मानते थे, और चाय भी ऐसी पीते थे कि चाशनी को भी शर्म आ जाए, इतनी मीठी। जी। नविता तो नहीं बोलती थी हमारे पापा से, पापा एक काम करो, जी आप ना मुंह खोलो सीधे, मैं आपके मुंह में छान देती हूँ। क्यों बोलती पीते थे। तो मैं पति की नहीं छुड़ा पाई, अपने औरों की छुड़ा रही हूँ। मेरे को बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे कहने पे कोई तो जागा। नहीं नहीं, बहुत कुछ हो बहुत रहा अच्छा लगा। है। दूसरा चीज आपका वो काढ़ा है तो वो राजेंद्र भाई ने जो भी उसमें दिए थे वो 12 गरम मसाले हैं उसमें, तो वो सारे मैं बना के लेके आ गया उसको कूट पीस। अभी ठंड छुट्टी के दिन में सारे मैंने पीस लिए उनको मिक्सी में, और आधा मैं घर पे छोड़ के आया और आधा मैं मेरे यहाँ लेके आ गया हूँ। अब उसी का काढ़ा बना के हम पीते हैं सुबह सुबह। बहुत अच्छा। वो वैसे जी माता जी। मेरे को ध्यान नहीं है कहाँ कहाँ चला जाता है, वो मेरे को भेज देना काढ़े का सामान। मैं वैसे गरम मसाला भी पीसा पीसा नहीं है, तो मैं भी पीस लूंगी। वो सारे उसमें जो जीरा है, अजवाइन है, काली मिर्ची है, लौंग है, पत्थर फूल है, चक्र फूल है, दालचीनी है, बड़ी इलायची है, पीपल है, जावित्री है, और भी कुछ होगा उसमें, याद नहीं आ रहा मुझे। हाँ तो तो ये इतने सभी सामान तो आइटम मैं इनको। लेके आई हूँ, मगर कुछ सामान हरजिंदर वाले ने भी ना, वाले इस नुस्खे में ज्यादा थे, तो मैं कहा सारे भेज दो, बाकी जो नहीं होंगे मैं ले आऊंगी। तो वो सारे 100-100 ग्राम लाके मैंने पीस लिए, और आधा मैं घर पे छोड़ के आ गया और आधा यहाँ लेके आ गया। तो वो वही सुबह नींबू के साथ में लेते हैं हम। उसके अंदर मैं गुड़ जरूर मिलाता हूँ। गुड़ मिलाओ, काला नमक मिलाओ। काला नमक भी मिलाता हूँ, काला नमक और हाँ नींबू काला मिलाता नमक ही हूँ। मिलाओगे ना तो ये थोड़ा खट मिठा भी हो जाएगा। नींबू मिलाओगे बिल्कुल। ना जब उबलने के बाद, कुल्हड़ में छानने के, हैं तो खट मिठा भी हो जाएगा। और घी पी के पियोगे फिर तो मैं नहीं घी समझती पीते हूँ। हैं। हाँ तो बस, हाँ तो घी थोड़ा माता जी हम पाचन घी में तो पीते फर्क पड़ा पहले नहीं होगा पीते बेटा। हैं। हम उस कप के अंदर घी डाल देते ताकि वो पहले, जब पहले सिप करते हैं तो घी आता है, उसके बाद काढ़ा आता है, ऐसा करते हैं हम। नहीं वो बात ठीक है आपकी जो कर रहे हो, बाकी मैं कप में डालना मना करती हूँ। तो जी क्योंकि काफी सारा लग जाता है ना कप में। हाँ, नहीं वो तो लेके आएंगे। हाँ सही बात है, घी लग जाता है कप में। तो अब वो मिट्टी का पात्र भी लाना है तो सिकोरा भी लेके आना है, अब वो भी लाएंगे, धीरे धीरे सब हो जाएगा। लेकिन अभी शुरू किया है तो चलो हो रहा है। और धन्यवाद। और आज आपने जो बताया ना, सेंधा नमक के अंदर 1 किलो सेंधा नमक के अंदर 1 पाव काला नमक मिलाना है, तो वो अब आज मिला रहे हैं हम।
काला नमक तो हमारे पास पड़ा है, सेंधा नमक भी हम यूज लेते हैं, क्योंकि हम तो वो नमक तो मैं पिछले 2008 से यूज नहीं करता हूँ। जो समुद्री नमक है, ये टाटा बाटा का जो भी नमक आता है, वो तो मैं 2008 से भी यूज नहीं कर रहा हूँ। सेंधा नमक ही काम में लेते हैं, लेकिन आज से वो उसके अंदर 1 किलो में 1 पाव काला नमक मिलाना चालू कर रहा बढ़िया बहुत ही बढ़िया। हूँ। इसके लिए माता जी का आभार। काले नमक वाला मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, पता है? आपका ध्यान नहीं गया या उस टाइम आप अपसेंट हैं? बहुत बार बता चुकी हूँ, 50 बार काले नमक वाला। और देखो, हम रिपीट हमें इसलिए करना पड़ता है कि उस पल अगर कोई नहीं है तो देखो आज आपको काम आया ना, आप उस पल नहीं थे। मैंने बहुत बार बताया है। माता जी को समय मिलता नहीं है कि भाई पूछ ली वो सारी यात्राएं ये चैनल की कर ले मैं, जबकि आपने सब कुछ बता रखा है चैनल की, उस पे भी है, चैनल पे यूट्यूब पे भी है, लेकिन इतना समय नहीं मिलता। तो आज जब मैंने सुना है तो मैंने तुरंत इसको कर लिया मैंने ऐड, कि भाई अब यहाँ भी कर बहुत दूंगा, और अच्छी घर बात। पे भी मैं बोल रहा हूँ कि 1 किलो में 1 पाव काला नमक मिलाते हैं। आपको ना काला नमक बहुत भी अच्छा मेरे पास लगेगा। रहता है। पाचन पाचन बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि वो लीवर टॉनिक है। काला नमक जब उबल जाएगा ना सब्जी भाजी में, वो लीवर टॉनिक बन गया। तो लीवर टॉनिक, लीवर सही रहेगा तो हमारा पूरा गाड़ी सही रहेगी, क्योंकि लीवर ही इंजन है शरीर का। तो आप करके देखिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। और कुछ कोई है सवाल किसी का? अरे इनसे ही बात करो ना आज, और बात करो कि मतलब अ, और क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं यहाँ, और क्या क्या, और सोचा तो आपने भैया और भी बहुत कुछ होगा, तो वो क्या क्या सोचा हुआ है वो भी थोड़ा बताओ। नहीं अर्जुन भाई, मैंने तो सोचा तो क्या यह है, अब नाड़ी शोधन करवाना है, तो थोड़ा सा समय निकाल के मुझे ग्वालियर जाना है जी, बस यही प्रोग्राम है। क्योंकि घर पे भी सबसे बड़ी चीज है कि वो उनको माता जी को सुन के काफी प्रभावित हुए हैं। जबकि मैं इतने समय से विश्व रॉय चौधरी, और मैं तो राजीव दीक्षित जी को तो मैंने लाइव सुना है, उनको तो डायरेक्टली। तो लेकिन मैं इतनी बातें उनको बताता हूँ, लेकिन उसका असर नहीं हुआ और माता जी का असर हुआ। तो मैं कहा चलो ठीक है, उसके लिए उन्होंने खुद ने कह दिया है कि लोग कहाँ कब चल रहे हैं वहां, तो मैं कहा थोड़ा सा समय मुझे मिल जाए, फिर फिर जाते हैं माता जी के पास, और वो नाड़ी शोधन करवाना है। और बाकी वास्तव में है इससे मतलब सबसे बड़ी चीज होती है कि देखो, मेहनत बहुत लोग करते हैं, लेकिन चोट कब काम करती है। अब माता जी ने जो किया है वो काम आ गया। क्या बोला? थोड़ी आवाज नहीं आई। माता जी, मैं कहता हूँ कि कई बार क्या होता है कि मेहनत तो बहुत लोग करते हैं, जैसे चाहे अपन समझाने वाले कई लोग होते हैं, लेकिन हर आदमी की लगती हाँ नहीं है। हाँ 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 हाँ, अब वो जिस देखो ना, किसकी बात दिमाग में बैठ जाए। बस वो आपकी बैठ गई। अच्छी बात है, मतलब किसी की बात। कई बार हमें लगता है ना, साला बोलता ही रहता है, बोलता ही रहता है। ये तो घर वाले तो खास तौर से ज्यादा समझते हैं। हैं, जैसे मैं पति को बोलती रहती थी तो नहीं हुआ ना असर कभी। बाकी ये है कि कम से कम सूप पी लाते थे तो उनका कवर हो जाता था। तो आखिरी सांस तक बहुत अच्छे चल गए। एक आधी दिन ज्यादा तकलीफ में रहे, 5-7 दिन बीमार थे, बाकी तकलीफ ज्यादा एक ही दिन रही। तो ये कम बात नहीं है कि ज्यादा न खुद भुगते न घर वालों को भुगताया, क्योंकि घर वाले भी परेशान होते हैं ना, किसी कोई बीमार हो तो बहुत अच्छा रहा। तो इसलिए आप समझेंगे, असर होगा तो मुझे भी खुशी होती है कि हाँ, कोई तो समझा। समझते हुए कोई भी, तो हमें भी खुशी होती है कि चलो कोई तो माता जी, जागा, हम इतना तक जगा रहे हैं। वास्तव में मैं इसी लाइन का आदमी हूँ। मैं हमेशा प्रकृति को ही बहुत पसंद करता हूँ, और शुरू से मैंने राजीव भाई दीक्षित जी को बिल्कुल लाइव सुना था कई बार, और बल्कि रूबरू मिला भी हूँ उनसे मैं। और 2011, शायद 2011 ही होगा, उस समय पाली आए थे वो, जिस समय बाबा रामदेव जी का वो एक पूरा भ्रमण था, वो सरकार उखाड़ के फेंकने का, उस समय वो आए थे। तो मिला भी था मैं उनसे, बाबा रामदेव जी से स्पेशल मुलाकात भी हुई थी।
तो वो भी था। तो मैं तो इन चीजों को जानता हूँ, समझता हूँ, मैंने खूब उनके यूट्यूब वीडियो भी देखे, सब कुछ देखा। और यही चीज मैं आज नहीं, मेरे घर में मैं 2008 से फॉलो कर रहा हूँ। 2008 नहीं बल्कि 2005 से। लेकिन 2005 से 8 के बीच में मुझे कोई ऐसा प्रोडक्ट मिल नहीं रहा था, तो फिर 2008 में तो रामदेव जी के, पतंजलि के प्रोडक्ट आ गए थे। उसके बाद तो मैं सारे प्रोडक्ट वही यूज करता हूँ, घर पे सारी चीजें समझाता हूँ। लेकिन मैं बोलता हूँ, लेकिन घर वाले मेरा सपोर्ट नहीं कर रहे थे। मैं यहाँ रह के भले ही शुद्ध चीजें नहीं खा पाता, लेकिन मैंने मेरे घर पे मैंने कभी भी कोई अशुद्ध चीज घर पे नहीं आने दी। मैं हर चीज में शुद्ध लेके आता हूँ, लेकिन घर से सपोर्ट नहीं मिल रहा था। अब मिला है बस, ये पहली बार के। अब चाय बंद उन्होंने खुद की मर्जी से की है घर से, तब मुझे लगा कि हाँ अब मेरा सपोर्ट हो रहा है। बाकी इतने दिन मैं खुद जबरदस्ती उनसे करवा रहा था, लेकिन वहां से सपोर्ट नहीं था। वो इतना नहीं समझ रहे थे कि वास्तविकता क्या है। नहीं, कितने दिन मैंने कई कई वीडियो भी उनको दिखाए कि भाई ऐसा होता है, ऐसा होता है, ये चीज ऐसे नुकसान करती है, ये सफेद जहर है। चीनी मैं कई समय से बंद करवाना चाह रहा था। मैदा तो चलो बंद है, मेरे घर में मैदा और नमक तो बंद ही है पहले से ही। लेकिन चीनी बंद नहीं हो रही थी, चाय बंद नहीं हो रही थी। लेकिन वो बस आपसे उस दिन बात हुई, उसके बाद अब वो समझ गए कि नहीं, चाय मुझे नहीं पी। मैं यहाँ धन्यवाद एक आप। बात और कहना चाहूंगी, ये अभी रिकॉर्डिंग चल रही है, रिकॉर्डिंग खत्म हो जाए फिर मैं आपको और भी कुछ समझाऊंगी। रिकॉर्डिंग में हम हर बात नहीं बोल सकते, फिर मैं आपको और भी कुछ समझाऊंगी, ठीक है? बाद जी में दो माता जी। 5 मिनट रखना हरजिंदर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप सभी को वंदे ठीक है। मातरम। वंदे माता जी, मातरम। मेरा मेरा एक प्रश्न था हाँ कि ये जो अभी मसाले वाली चाय की बात चल रही थी ना, हाँ इसे गर्मी में भी ले सकते हैं क्या? हाँ बेटा, गर्मी में ले सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या करना, अभी जैसे सर्दियों में 4 चुटकी तक ले सकते हो एक कप में, गर्मियों में 2 चुटकी ले लेना, पर घी पीकर पीना, बिना घी के अच्छा। नहीं पीना। हाँ हाँ हाँ। और छोटे बच्चों को दे सकते हैं क्या, 4-5 साल के बच्चों को? बिल्कुल दे सकते हैं, 2-4 घूंट, आधा कप उम्र के हिसाब से, जैसे उम्र है हाँ, दे सकते हैं बिल्कुल। क्योंकि मतलब बच्चों को तो उल्टा मेरी। यही आदत डालो, तो उनको कभी हाँ। निमोनिया नहीं होगा, खांसी नहीं होगी। हाँ, अच्छा अच्छा। हम अपने आप को बचा लेंगे। इन्होंने क्या किया है, अरे जुकाम हो गया है, कुछ लेते क्यों नहीं। वो जुकाम रोक रोक के हमारे अंदर वो टॉक्सिन जमा करके, हमारा वो श्लेष्मा जमा करके हमें अस्थमा और ये मोरोना आदि तक पहुंचाया है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, और जैसे गर्मी लगती है और कुछ ठंडा पीने की इच्छा हो तो क्या ले सकते हैं? तो ठंडे में आप खस वगैरह का शरबत बना सकते हैं, गुलाब वगैरह मिला के घर बैठे शरबत बना सकते हैं। और मुल्तानी मिट्टी का पानी पी सकते हैं। अच्छा अच्छा। बहुत ज्यादा गर्मियों में, वो बहुत ज्यादा जी। गर्मियों में लेना है, और बहुत कम मात्रा में लेना है। वो कम मात्रा में ही बहुत नहीं, काम करता जैसे जैसे अभी क्या नॉर्मल सीजन चल रहा है, मतलब कभी बारिश हो रही है और कभी एकदम से उमस या गर्मी सी लगने लगती है। तो अभी तो खैर में नींबू पानी ले रहे हैं, बाकी और क्या है। ले हाँ हाँ, सकते नींबू हैं, बस पानी ये चलेगा। जानना और है दूसरी क्योंकि। बात है, हाँ नींबू पानी भी लो। जी। और इस मौसम में ना उमस के कारण हमारा पाचन भी थोड़ा गड़बड़ा जाता है इस मौसम में, बरसात वगैरह के। तो आप नींबू, काला नमक और मीठा सोडा जो बताती हूँ ना, वो रोज चूसो, बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, वो नींबू के साथ खाने वाला, हाँ, मीठा नींबू का सोडा जो हम चाटना पकौड़े है। वगैरह में डालते हैं हाँ ना, हाँ हाँ वो थोड़ा हाँ दो हाँ हाँ चुटकी हाँ। तो वो ले लो, 2-3 चुटकी, जी 2-3 चुटकी जी जी। काला नमक ले लो, दोनों को मिक्स हाँ कर लो, उससे नींबू चूस लो, बहुत अच्छा जी लगेगा। जी जी। आज अभी मैंने सोई थी शाम को, तो नाक से घी लेके सोई थी, जलनेती वाले लोटे से। तो थोड़ा अभी थोड़ा हल्का सा खांसी उठ रहा है, तो उस कारण थोड़ा सा होता है जब तक डाइजेस्ट हो। तो बाकी आप ऐसे ऊपर से कुछ गर्म पिया नहीं ना, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा खांसी दे रहा है। बाकी कोई बात नहीं है, टिक्का तो हमें सहना पड़ेगा सेहत के लिए। तो आप कोशिश करो, घी भी जितना ज्यादा लोगे, 100-150 ग्राम, बहुत अच्छा रहोगे। मशीनरी स्मूथली चलेगी, आप निरोग रहोगे।
इतना तो नहीं ले पाते, बाकी हाँ 2-3 चम्मच अब लेने लग गए जब से आपको सुना है। तो 2-3 चम्मच लेने लगे, आप कुछ फर्क महसूस कर रहे हो शरीर में बेटा? अभी तो कुछ पता नहीं चलता, बाकी नहीं, स्मूथली थोड़ा लेना पेट शुरू साफ कर होने दिया में। है। देखो पहले क्या होता है जी। कि हम चिकनाई नहीं होती है तो पेट साफ करने में हमें 2-5 मिनट वॉशरूम में लगते हैं, और घी लेने के बाद इजिली हो जाता है जल्दी। ऐसा भी महसूस नहीं किया आपने? जी, हाँ हाँ। नहीं नहीं, वो तो हो रहा है, फ्रेश तो हो रहा है। नहीं, पहले से स्मूथली हो रहा है, ये महसूस किया घी लेने के बाद? हाँ, पहले जैसे 2-2 3-3 बार जाती थी, बाकी अब एक बार में ही, मतलब एक बार ही हो जाता है, फिर दोबारा से नहीं आती है। तो नहीं, वैसे तो 4-5 बार जाना चाहिए, तभी जाके निकलता है। जबकि मैं अच्छा, अन्न नहीं खाती हूँ, फिर भी मैं 4-5 बार जाती हूँ सवेरे, क्योंकि सुबह क्योंकि वज्रासन पे भी बैठती हूँ ना, तो हो जाता है, फ्रेश तो हो जाती वज्रासन हूँ भी मैं। बहुत काम सपोर्ट करता है पेट साफ करने में। और जी उल्टा कितने जी। लोग चलते हैं? उल्टा तो नहीं चलते। थोड़ा उल्टा भी चला करो, बहुत अच्छी हो जाएगी आपकी मशीनरी। आपको देखो, मशीनरी सही चलेगी ना तो कोई बीमारी रुकेगी ही नहीं। निष्कासन इजीली होता रहेगा तो कोई बीमारी रुकेगी नहीं। सारा लफड़ा है हमारा, निष्कासन अटका हुआ है और अधबच्चा सड़ रहा है, और वो बैक्टीरिया वायरस और गैस कर रहा है और हर बीमारी को जन्म दे रहा है। बस इतना सा समझ गए ना, तो मैं समझती हूँ किसी डॉक्टर की क्या मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप के खुद डॉक्टर बन जाओगे। जी। ये और कुछ शाम सवाल? की चाय की लत लगी हुई है, वो छुड़ाना है। आपका काढ़ा बना के पीऊंगी, ये वाला मसाले वाला। बहुत अच्छी बात क्योंकि है। चाय की आदत पड़ गई है शाम की। दो सुबह तो नहीं लेते, शाम को बस नहीं लेंगे तो फिर वो नींद आएगी या थकान लगेगी, कमजोरी लगेगी। बस ये लगता है कि कुछ चाय पी ले तो थोड़ा ये फ्रेश इससे लगे। इससे थकान कमजोरी तो नहीं होगी, उल्टा एनर्जिट लगोगे। अच्छा। हाँ, वही शाम को ही थोड़ा ऐसा लगता है कि अब कुछ लिया जाए, नहीं तो नींद आएगी या थकान कमजोरी ऐसा लगता है, तो फिर चाय लेते हैं। अब ये हाँ, तो चाय वो छोड़नी चाय है उल्टा मुझे। आपको और नुकसान करेगी। आपको लगेगा जरूर कि हाँ अब थोड़ी थकान दूर हुई, मगर वो नुकसान करेगी कहीं हद तक। तो हाँ चाय से बचो। इससे अच्छा है आप ये लेना शुरू कर दो अपना गरम मसाले वाला काढ़ा, घी पीकर। शाम को भी हाँ दो हाँ चार चम्मच घी पी कर लेना है। हाँ हाँ। और कुछ? अरे राम, वाहिगुरु। बहुत बढ़िया। और मैं एक चीज और बता दूं कि हमने मतलब ऑडियो जितनी भी है ना उनको डिजाइन ऐसे कर रखा है कि अगर कोई लंबी ऑडियो 2-3 भी सुन लेता है उसको बहुत कुछ कवर हो जाता है, शॉर्ट वाली इसे सुनने तो होगा ही। और मैं जो ऑडियो सबको सुनने ही सुनने चाहिए मैं उनके नाम पढ़ रहा हूँ अब यहाँ पे। एक तो है कि जीवनी शक्ति, ठीक है। फिर एक है वज्र आसन वाली, दो हैं, ठीक है, कि वज्र आसन कैसे करवाते हैं माता जी वो। एक शाम में हींग लेने वाली मिलेगी ऑडियो, वो सुने। फिर माता जी के जो 21 अगस्त वाले 2 सेमिनार हैं वो सुने। उसके अलावा नाड़ी शोधन की दवा पिलाते हुए अंशु जी का अनुभव करके ये ऑडियो सुने, देखें मतलब। नारियल की ऑडियो सुने, मैं तो बोलता हूँ नारियल और लीवर। नारियल की 3 घंटे 40 मिनट की है मेरे हिसाब से, क्योंकि देखो मेरा काम है इनके साथ काम करना। अगर मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि इनकी स्पेशलिटी क्या है ना। इनका जो डाइट सिस्टम है उसमें जो कोकोनट का जो महत्व है बहुत ज्यादा है। क्योंकि आपको कोई नहीं मिलेगा जो आपको कहेगा कि नारियल पानी पीना है, वो भी नींबू डाल के। उसकी महत्वता कोई बताने वाला जल्दी मिलेगा नहीं। और ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगा जो आपको अल्टरनेट ऑप्शन भी दे ऊपर से। मतलब
नारियल पानी पिलाए पिलाए, और अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो आपको उसका ऑप्शन भी दे। ऐसा कोई माइका लाल है नहीं है, सॉरी मैं ऐसा शब्द यूज कर रहा हूँ, बट ऐसा कोई है नहीं है। तो उस ऑडियो में, नारियल की ऑडियो में, आपको ये भी जानने को मिलेगा कि अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता तो उसको क्या क्या करना है। तो वो नारियल की सुने। फिर एक है हिट के उत्पाद कैसे लेने हैं। फिर गरम मसाले वाली, काढ़े वाली तो बहुत ही अच्छी है। फिर नहाने धोने से जुड़े हुए सवाल, बालों में दही लगाने की जानकारी, चूने का पानी कैसे बनाएं, ये है एक शॉर्ट में। और छठ के ऊपर है, ठीक है। और वो बहुत अच्छी है। छठ की भी दो ऑडियो है एक्चुअली, के वात पित्त कफ और छठरस के बारे में जाने, और एक दूसरी ओनली एंड ओनली छठरस की है। और मीठे सोडे वाली, जैसे दीदी आप बात कर रहे थे, वो है कि जिसमें जयश्री दीदी का भी वो अनुभव है। फिर उसके अलावा अ, ये बहुत अच्छी है, बढ़ती उम्र में परहेज और बुजुर्गों की चिकित्सा, ये भी बहुत अच्छी है। मिलेट वाली आप सुने, 1 घंटे की है। अ, तेलों पर चर्चा, फलों पर तो चर्चा 3-3 घंटे की, टोटल 3 पार्ट है। मतलब इतना इतने क्वेश्चन मैंने पूछ लिए, मुझे कभी कभी मेरे पे भी वो होता है कि मैंने कहाँ से पूछे, क्यों पूछे, ठीक है। और पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि अ, अभी भी कुछ रह गया है, क्योंकि ये इतना वास्ट है ना हमारा शरीर। वो लोग बोलते भी हैं साइंटिस्ट के हमारा शरीर बहुत वास्ट है, मतलब इतना है कि। और जैसे आप दीदी आपने जो पूछा, तो आपको ये ऑडियो तो जरूर सुनना चाहिए, इसका लिंक मैं अभी डाल रहा हूँ कि सौंठ लेके दशमूला रिष्ट कैसे लेना है, वो आप ट्राई करो। आपकी एज क्या है दीदी, थोड़ी बताना। जयश्री जी, आप बताएंगे आपकी एज के बारे में थोड़ा। जी जी, मेरी एज 42 ईयर्स है। बहुत बढ़िया। तो मैंने ना ऑडियो डाली कि माता जी से जाने सौंठ और दशमूला रिष्ट के फायदे। तो आप, मैं तो बोलता हूँ कि दशमूला रिष्ट आप 2 बॉटल जो है लेके देखो, 2 बॉटल। जी। तो हाँ, एक ब्रांड है दूध पापेश्वर, ठीक है। वैसे तो हाँ। बैद्यनाथ में जल्दी मिलती है, बट दूध पापेश्वर में आप लेके आओ और उसको आप हाँ। सौंठ लेके लेके देखो। आपका बहुत अच्छे से डिटॉक्स होगा, जो आप चाय की बात कर रहे थे ना, अच्छा खासा डिटॉक्स होगा। और चाय जो है उसको धीरे धीरे आप छोड़ पाओगे, ठीक है। अच्छा। जी जी। हम्म। उसको पानी में आज मिला के लेना? वो आप ऑडियो सुनो, उसमें बहुत अच्छे से बताया कि कैसे कैसे लेना है। अच्छा अच्छा। जी अच्छा जी। ठीक है। 10 मिनट की है, ज्यादा लंबी नहीं है। हाँ तो वो हाँ। सुन के देखना। जी। आज किसी बच्ची की डिलीवरी होने वाली है, तो घर वाले होते हैं हर जगह, कई जगह टेढ़े मेढ़े। तो घर वालों ने, जब प्रेग्नेंट ही हुई थी बच्ची वो, तो उन्होंने बोला था हम नहीं करेंगे। तो बच्चा बहुत घबरा भी रहा था कि चलो उसके मायके वाले तो कर ही देंगे, वो बात नहीं है, हैं। तो मैंने उनको समझाया, भाई मेरे साथ कोई नहीं था जब मेरे को बेटी हुई थी, घबराने की जरूरत नहीं है, हैं। और कह रहा था मेरी पत्नी यार कपड़े भी धो रही है, इसी महीने डिलीवरी हो सकती है। मैं ये कोई गलत नहीं है, जितना काम करेगी उतना बच्चा भी एक्टिव बनेगा। और जो आज हमें कह दिया जाता है कि आप बेड रेस्ट करो, तो आपके बच्चे ने गर्भ में ही हिलना नहीं सीखा तो बाहर आके क्या हिलेगा क्या? आपके लिए मुसीबत बनेगा वो बच्चा। तो जितना गर्भवती हमारी तो वो बच्ची बच्चे काम आजकल है करेगी। ना, मतलब फीड नहीं करते ना ज्यादा मदर्स का। तो वो कहते हैं क्योंकि उनको मेहनत पड़ जाती है थोड़ा, समझ रहे हो, तो फिर वो कहते हैं कि वो बच्चे आगे मेहनती भी नहीं होते। इसी वजह से जो पम्प्स आने लगे हैं मिल्क के, या फिर टॉप फीड कराने लगे हैं लोग, तो वो बच्चे ना मेहनती नहीं होते ज्यादा। तो एक ही मदर का अगर 2 या 3 बच्चे हैं और उनको पता है कि इस बच्चे ने मेरा फीड ज्यादा लिया हुआ है, तो वो खुद ही बता देगी कि हाँ यार ये बच्चा तो मेरा मेहनती है। और जिन्होंने फीड ज्यादा नहीं लिया बच्चे ने, और जिसको टॉप फीड करके जैसे भी करके बड़ा कर दिया गया, वो बच्चा मेहनती भी नहीं होता। एक्चुअली में ये भी फर्क पड़ जाता
तो मैंने उसको बताया कि तुम दशमूला रिष्ट लेके आओ और अशोका रिष्ट लेके आओ, सौंठ लेके आओ और ये सौंठ चाट के दशमूला रिष्ट पिलाओ बच्ची को डिलीवरी से पहले, अभी जब होने वाली है, ये चीजें अपने पास तैयार रखो। तो उसने कहा ठीक है। बड़ा घबराया हुआ था कि मैं कैसे संभालूंगा, ससुराल वालों के ऊपर कितना डालूंगा। थोड़ा शर्म तो आती है ना, इंसान होता है तो। बाकी तो कुछ तो ऐसे ही होते हैं, छोड़ देते हैं कि चलो हमारा खर्चा बचा। तो बहुत कुछ बातें आती हैं सामने। तो मैंने उसको ये भी बताया, अजवाइन, मोटी इलायची और सुपारी, इसका पानी उबाल के देना है 40 दिन तक। वो भी सामान तैयार रखो। तो भाई थोड़ा कोशिश करो हमें इन, क्योंकि आज वो काढ़े तो मिल ही नहीं रहे हैं जो काढ़े हमें जच्चा को देने चाहिए। तो कम से कम ये पानी और दशमूला रिष्ट सौंठ के साथ और अशोका रिष्ट दोगे तो कम से कम उसके अंदर जो गंदगी है वो साफ हो जाएगी। और मैंने उसको वो भी बोला कि बेटा प्रताप लंकेश्वर रस भी ला के रखो, कि खुदा न खास्ता अगर उसको थोड़ा बहुत बुखार भी आता है ना, वो फिर जिंदगी भर कहीं ना कहीं परेशान करता है उस बच्ची को। तो प्रताप लंकेश्वर रस भी ला के रखो। अगर बुखार हुआ, कुछ नहीं करना है, 2 गोलियां 5 बजे सवेरे गर्म दूध से ले दे देना और सुला देना, तो आपका वो बुखार तंग नहीं करेगा, जिंदगी भर सुकून हो जाएगा। तो ये हर किसी को करना चाहिए, जहां भी, जिसके घर में भी बहू बेटी प्रेग्नेंट है। और मेरे तो ख्याल से है इन ना, एक आध बातों दिन में अपन लोग है ना प्रेगनेंसी और प्रसव के बाद का ख्याल कैसे करते हैं वो भी एक सेशन कर लें तो अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा। है ना। तो कल या परसों में जब भी कंफर्टेबल हो वो भी एक सही रहेगा। हरजिंदर, हाँ जी, हाँ जी, क्या कह रहे थे? बता देना बेटा। मैं कह रही हूँ कि प्रेगनेंसी और प्रसव के बाद का मतलब कैसे वो ध्यान रखना है, आफ्टर प्रेगनेंसी, बेबी के बाद, तो डिलीवरी के बाद, तो उसका भी एक आध दिन में कल या परसों में सेशन बना लेते हैं वीसी में, नहीं, तो उसका सही। है एक्चुअली दीदी। अब मैं बताता हूँ, एक सेकंड। उसका आप कर लो, मैं तो कहता हूँ मंडे को कर लो। नहीं, मंडे नहीं, मंडे हैवी डे होता है। ट्यूसडे को कर लेते हैं दोबारा। अदरवाइज हमने इसमें, मैं बताता हूँ हमने जो करा है वो है गर्भाशय से जुड़े रोगों के बारे में और अन्य चर्चा। तो इसमें बहुत अच्छे से मतलब जो है बातें हुई हैं। पर एक बात यहाँ पे दीदी क्या है ना, कि जो क्वेश्चन मैंने पूछे हो सकता है कि आप और भी क्वेश्चन पूछो, है ना। हाँ तो बढ़िया रहेगा, हम एक और इसका ही सेकंड पार्ट कर लेंगे, नो इशू। हाँ ठीक है। हाँ हाँ हाँ। मंडे का ट्यूसडे भी होता है। हाँ, ट्यूसडे कर लेते हैं। ट्यूसडे आप आ जाना। ट्यूसडे मैं फिर विषय ही रख दूंगा, सामान्य चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, और अगर आप क्वेश्चन पहले लिख लोगे फिर तो वारे न्यारे मतलब। सही। जी जी। अरे हाँ, एक और ऑडियो है अपने पास, गर्भ धारण पे चर्चा, 1 अगस्त 2022 वाली। वो भी 3 घंटे की है, उसमें भी। अच्छा अच्छा, फिर हो चुकी समझ है ना गया। तो रहने दो, फिर रहने देते हैं, अगर हो चुका है नहीं तो। नहीं, अ, हाँ फिर आप तो एक काम मुझे करो। लगा हुआ नहीं। अच्छा। नहीं नहीं, आप कर लो। आप ना एक काम करो, आप मेरे नंबर पे क्वेश्चन लिखित में या ऑडियो में छोड़ते जाओ, जो भी आपके मन में आता है, चाहे 1 महीना लगे। फिर हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे और मजा भी आएगा ठीक है, चलो सबको। फिर आराम से करते हैं, कोई जल्दी नहीं है, देखते हैं, ठीक है। जी जी जी। क्योंकि गर्भधारण और गर्भाशय से जुड़े रोग दोनों हम कर चुके हैं, बट मुझे इतना पता है कि पक्का क्वेश्चन और आएंगे, क्योंकि ये चीज ही ऐसी है ना, चिकित्सा एंडलेस है। सही है। जी जी। ये तो क्या आज उस बच्चे को बताया ना मैंने, सुना तुमने वैसे हरजिंदर?
जी जी, आधा पे चद्दा सुना। हाँ, तो उसको बताया ना उसकी डिलीवरी होने वाली है, तो अच्छा। मैंने बताया ये सामान का इंतजाम कर लो, जैसे कल परेशान ना हो, क्योंकि अकेला फिर जेंट्स भी थोड़ा तंग हो जाता है ना, रूटीन में नहीं रहता उसके, ये चीजें उनके इंतजाम करो। कहता है माता जी एक काम करो, ये ऑडियो मेरे को, क्योंकि मेरा फोन हर ऑडियो बनती है उसकी, तो वो कहता है माता जी अब फिर फोन ये रिकॉर्डिंग आप भेज दो तो मैं लिख लूंगा सारा और ले आऊंगा। हो सकता है दिमाग से कुछ निकल जाए, तो ये हमें ऑडियो किए हैं हमने गरबा बस्ता पे, मगर ये बातें नहीं आई हैं उसमें जो मैंने आज इस बच्चे को बताई हैं। क्या होता है कि कई बार बातें समय के हिसाब से ही निकलती हैं, ये भी कुछ है, मैंने खुद नोट किया है। कई बातें मतलब, केस टू केस, सिचुएशन तो टू ये जो बातें इसको सिचुएशन समझा निकलती, नहीं बताई जाती, क्योंकि इतना सारा कभी कभी नॉलेज भी होती है ना, वो बताई नहीं जाती जब भर जाए तो, कि अब वो सेग्रीगेट करके एकदम से सारी बता दो, वो हो नहीं पाता। तो उसको बताया आज की पहले से ही तैयारी क्या करनी है। तो किसी का और कोई सवाल हो? जी जी बिल्कुल, कोई भी पूछना चाहे कुछ भी। बीएल जी पूछ सकते हैं, शायद आपको पहली बार देखा या सेकंड थर्ड टाइम देखा। बीएल जी है, मुकुल भाई। और मुकुल भाई कैसा चल रहा है डाइट सिस्टम, पेट कैसा है अभी? इनकी कमर ठीक नहीं थी, कमर पूछो, पेट नहीं, कमर पूछो इनकी। हेलो। हाँ जी बच्चे। नमस्ते माता जी। हाँ जी, खुश रहो बेटा। हाँ जी, अब तो काफी फर्क पड़ गया मेरे को, अरे वाह। पर उतना कंप्लीट कंप्लीट बच्ची तो है, नहीं कितनी हुआ। पढ़ी है, कितनी खत्म हुई अभी पढ़ी है, है? अभी तो पढ़ी है, मतलब 6-7 दिन भी तो पढ़ी है अभी। और मेरे ख्याल 2 चम्मच हाँ। मैंने लिया, लेकिन मेरे ख्याल ज्यादा थी वो। और या तो मैं काम डाल रहा हूँ चम्मच से, या तो पता नहीं मेरे को, पर अभी कंप्लीट चलो तो नहीं, कोई नहीं, चल रहा है ना। कंप्लीट तो फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अभी 60-70% तो कह सकते हैं कि पड़ेगा अभी मेरे को। पहले से तो बहुत आराम कितने है, दिन हो मतलब गए? 6-7 दिन हो गए, हफ्ता हो गया। नहीं ज्यादा, नहीं ज्यादा हो गए, ज्यादा या- ज्यादा हो गए, ज्यादा हो गए। हाँ शायद ज्यादा हो गए हैं मेरे को। महीने के आसपास होना है। अच्छा। हाँ, और महीने के आसपास। एक जो आपने वो भेजी थी पीने वाला, वो क्या था माता जी? मेरे को जो एक जो ढक के रखनी थी, मतलब पूरा दिन, वो क्या चीज थी? वो ड्राई फ्रूट था क्या कोई? डिटॉक्स पे। अच्छा अच्छा, तो वो तो मैंने 1-2 दिन लिया था, वो तो मेरे को बचा ही नहीं था, मतलब। अच्छा, नहीं वो पचने वाली बात नहीं है, ये पाचक है, और ये अंदर से गंदगी निकालता है, तो गंदगी निकाली है, पचा नहीं वाली बात नहीं है। अगर डिटॉक्स पे भेजा है, क्योंकि मेरे को भी ध्यान नहीं आ रहा, 1-1.5-2 महीने हो गए तुमको भेजे सामान है, तो वो पाचक पे है अगर, तो या मेरे को फोटो भेज दो तो मैं देख के बता दूंगी क्या है। तो हाँ, उसने मैंने आपका अंदर से, एक दो हाँ, बार लिया था, मेरे को ना थोड़ा हार्ड लगा था अंदर से ना, हार्ड फीलिंग हुई थी, तो दोबारा ले ही नहीं सका मैं, क्योंकि पता नहीं क्या था वो। मेरे को लगा नहीं वो नहीं, तो ड्राई या तो ड्राई, मेरे नहीं को ड्राई लगा। फ्रूट तो नहीं है, अच्छा, एक बारी ड्राई फ्रूट आपको तो नहीं फोटो है। सेंड कर, हाँ एक बारी फोटो आपको भेज ना। देना, हाँ फोटो हाँ हाँ। भेज देना, क्योंकि मेरे को भी ध्यान नहीं है मैंने क्या भेजा है, तो कुछ न कुछ सैंपल में साथ में भेजती हूँ,
हाँ तो जी, हाँ जी। हाँ, तो ये क्या रहेगा कि ना, बता दूंगी मैं कि वो, बाकी अगर तुमको हार्ड लग रहा है ना तो माना घी की जरूरत है। समझ में आ रही है बात? वो तो घी तो मिल नहीं रहा यहाँ से कहीं से, गाय का मतलब वही भैंस का मिल रहा है यहाँ देखो, पे। तो मैं फिर तभी ले नहीं रहा, इससे नहीं ले रहा। और नहीं, नेट से घी मैंने जरूरी देखा। है। वैसे जितना आपको 1 महीना करीब हो रहा है ना, है, तो मैं समझती हूँ आपका घी के कारण ही लेट हुआ होगा। अगर घी लेते ना साथ में, तो ये भी शायद घी तो बीस मैंने तीस परसेंट बिल्कुल, नहीं बचता। घी तो वही भैंस का ही मिलता है यहाँ पे। वो तो गाय का तो नहीं नहीं तो नहीं नहीं, एक तो आज फिजिकल वर्क नहीं है, ऊपर से भैंस का खाओगे तो बिल्कुल और जाम हो जाओगे। हाँ जी, हाँ जी। और गेहूं वाली रोटी भी खानी स्टार्ट करी थी, वो भी मेरे को ठीक लगती है अब। उसमें भी क्या कहते हैं, ये है। हाँ अ, और जौ की रोटी खानी स्टार्ट करी थी, वो ठीक हाँ, लगती है। जौ की रोटी अच्छी है, मगर वो भी देखो, ये ध्यान रखना, जौ की रोटी हाँ, अच्छी है मगर बिना घी के खुश्की कर देगी। ये भी ध्यान रखना। उसमें जौ सबसे ज्यादा खुश्क अन्न है। घी तो लगाते हैं मोटा लेकिन अनाज फिर वैसे भी खुश्क है, जौ सबसे ज्यादा खुश्क है। वो तो पूरी मतलब उसका रंग ही बदल देते हैं। घी इतना लगता है ना उसमें, उसका रंग ही बदल जाता है रोटी का ही, मतलब पूरी डार्क हो जाती है। हाँ, हाँ तो तो फिर, डालते हो घी? हाँ हाँ, पर वो भैंस का होता है घी तो। तो बेटा, भैंस का तो घी तो नुकसान कर जाएगा। मेरे को पता नहीं अब कैसे क्या करूँ। मैंने यहाँ मैं पे एक नहीं जगह, जानती, तुम्हारी प्रॉब्लम है वो। हाँ जी, हाँ जी। और एक और भैया बात बताओ। 750 हाँ का जी, घी अफोर्ड हो जाएगा? 750 का, हाँ हाँ हो जाएगा अभी। तो जैसे मान लो 2 किलो मंगाते हो तो 1500 का हो गया। कोरियर चार्ज 200 रुपए के आसपास हो सकता है, तो ये चलेगा? अभी नहीं ले सकता, थोड़े टाइम तो ले सकूंगा। कोई बात नहीं, देखो। मैं ना आपको एक नंबर और एक वेबसाइट दे रहा हूँ। वो साढ़े अच्छा सात अच्छा। सौ का ही देते हैं, क्रीम क्रीम वाला। ठीक है देसी गाय का, बट क्रीम वाला है। तो वो आप उनसे बात कर लेना। वैसे तो हो सकता है 99% वो ना भेज पाए आपको, ठीक है। इससे पर तो उन्होंने ना। हरजिंदर, हाँ जी। इससे तो जयपुर में आशाराम की कहीं ना कहीं आश्रम होगा, है, वहां से आधा किलो भी लेके आएगा ना, आधा आधा किलो, ये 1 1 किलो, जयपुर वो में ज्यादा रहते हैं? बेहतर रहेगा। कोरियर चार्ज बचेगा और 1 किलो से इसका काम चल जाएगा काफी टाइम। ये रहते कहाँ पे हैं? जयपुर। पंजाब में। नहीं नहीं, पंजाब पंजाब। में रहते हैं। पंजाब। तो देखो, अगर आशाराम का आश्रम हो नहीं आसपास मिल में। रहा ना। या तो आसाराम का आश्रम ढूंढो भैया, या आपको मैं ठीक। नंबर और वेबसाइट दूंगा ना, उनको पूछ के देखना कि वो डिलीवरी। एक्चुअली क्या हुआ, उन्होंने पीछे कुछ दिन पहले स्टेटस लगाया था कि ऑल इंडिया डिलीवरी शुरू कर दी है। तो शायद वो कर रहे हैं आपको। तो आप फोन करके पूछ लेना कि भाई कर सकते हो क्या। अगर मैं लोकल भी कहीं से ढूंढ के लेता हूँ, अगर गाय का घी, तो उसकी पहचान कैसे होगी कि वो ओरिजिनल है या सही है? कोई पहचान नहीं है भैया। अच्छा। आजकल तो कोई पहचान नहीं है। टेस्ट वेस्ट तो होते हैं कुछ लैब टाइप के, वो आप उस पे देख सकते हो, कोई टेक्निकल फार्मिंग टेस्ट, के चैनल पे। कुछ टेस्ट में कुछ होता? टेस्ट तो टेस्ट। देखो, टेस्ट का तो ये आप कह सकते हो कि जैसे एक दो तरह के अगर आपने देसी गाय के घी लिए हुए हैं पहले, बिलोने वाले या नॉर्मल वाले, हाँ तो जी, हाँ जी। आपको यूज करके ही पता चल जाएगा। हाँ जी। हाँ, दानेदार होता है, खुशबू ज्यादा होती है, पर वो जेन्युइन खुशबू है कि नहीं उसका भी आपको यूज कर करके समझ आएगा। जमता नहीं है, ठीक है, जल्दी जमेगा नहीं, और हाथ पे रखोगे ना तो भैंस के और जर्सी के घी से जल्दी पिघल जाएगा हाथ पे रखने पे। मान ठीक लो है। आपने फ्रिज में, आप एक काम करना, फ्रिज में घी रख देना, भैंस का, जर्सी का और देसी का, तीनों रख देना। तीनों को एक एक ठीक। करके स्टॉप वॉच यूज करके हाथ पे रखना, जो पहले पिघल रहा है समझो कि वो देसी गाय का है।
ठीक है। और भैया हाँ आपने एक मेरे को दवाई दवाई बता दी ना कि आंखों वाली, पता नहीं लोहा लोहा कुछ करके थी आंखों वाली। मेरे को याद नहीं है। अच्छा, मेरे को तो अच्छा तो वही। वो हाँ, सप्तामृत वो कह रहे हो? आप बोल रहे थे ना कि दोबारा टेस्ट कराना, तो मेरा तो क्या कहते हैं सिर दर्द होना स्टार्ट हो गया था, तो मेरे को हम्म। लगानी पड़ी फिर उसकी वजह से स्पेक्स तो। अच्छा अच्छा। हाँ जी, तो उसके साथ साथ ही ले रहा हूँ, कोई चक्कर तो नहीं है ना कि हम्म। वो पे। नहीं नहीं, कोई चक्कर नहीं है, वो तो आप ले सकते हो, बहुत सिंपल सी गोली है वो। और वैसे भी उससे काम होने में बहुत टाइम लगता है। हम्म, और माता मतलब जी ने जो तेल दिया था वो भी साथ साथ ले रहा हूँ आंखों में, वो वो तो। तो आपको डालना ही है। हाँ जी। भैया पीनट्स ले सकते हैं, पीनट्स खा सकते हैं अगर जैसे रात को भूख लगे तो। बताओ माता हाँ, जी। माता जी, क्योंकि रात को थोड़ा बहुत खाने का दिल करता, क्योंकि एक टाइम खाता हूँ रोटी इसलिए थोड़ा बहुत। तो माता जी बताओ कि कोई चीज ऐसी जो हल्की होए वो और। चले गए हैं, मुझे लग रहा है उनका नेटवर्क नहीं आ रहा। पीनट भैया देखो, अभी माता जी है नहीं, बट सच यही है कि मना ही करेंगे वो। बट ठीक है ठीक है। अगर जो रॉ पीनट होते हैं हाँ हाँ। वो ले सकते हैं, बाकी और आगे आगे। माता जी कह रहे हैं कि मूंगफली खा सकता हूँ कि नहीं रात में भूख लगने पे? या एक कुछ काम और, करो ना, या मूंगफली मतलब। सवेरे या एक दिन पहले वो खाओ, अच्छे रहेंगे। और ऊपर से या तो उसमें ना थोड़े दाने ना तो क्या है, रात को खाने से कफ नहीं बढ़ेगा। ऑयली है ना, मूंगफली हो, तिल हो, नारियल हो, ये ऑयली चीजें हैं तो हाँ जी। दाने अजवाइन डाल देना मुंह में। ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है। चाहे तो और उसके कोई साथ में भिगो के रखो, हैं और तो। चाहे। बोलो। हाँ जी हाँ जी। और चाहे मैं कहा कुछ और भी बता सकते हो, मतलब जैसे मैं दिन में एक बार रोटी खाता हूँ तो रात को हल्की सी भूख लगती है, अगर कोई और अल्टरनेटिव हो, अगर लाइट से हुई हाँ चीज बेटा, उसमें। वो तुम नारियल भी खा सकते हो, मूंगफली भी खा सकते हो, हैं, या तिल भी खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फल भी ठीक कोई हो ठीक। तो भी खा सकते हो, पर रात को नहीं, वो ठीक फल शाम को खा लेना। फल को शाम को ठीक है। रखो। और नारियल तो गीला होता ही है। तिल और 24 घंटे भिगे रखेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और तिल कुछ और नंद का फोन आ गया था पीनट्स। तो उसको भी देखना पड़ा। बोलो। मैं कहा तिल और पीनट्स दोनों भिगो के रखने हैं। हाँ, जो भी खाओ, एक एक ठीक है चीज ठीक करके खाओ। आज कुछ खाया, आज कुछ खाया, आज कुछ खाया, ऐसे क्या है, 3 दिन पे चौथे दिन फिर नंबर आ जाएगा उसका। है। हाँ जी हाँ जी। एक तिल हो गए, एक पीनट्स हो गए, और क्या बताया था आपने? नारियल। नारियल, ठीक है। हाँ, तो जितना चबाओगे उतना आपके मसूड़े भी मजबूत होंगे, आपका सलाइवा भी बढ़ेगा, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, शरीर को सेहत बहुत हाँ अच्छी जी हाँ रहेगी। जी। और माता जी आपने तेल दिया था वो आंखों के लिए बिल्कुल सही है, मतलब ठीक हो सकते हैं उससे? मेरा अभी थोड़े टाइम पहले ही स्पेक्स लग गया मेरे को। बच्चे, ये तो तुम इससे पूछ लो जिस दिन नवनीत भाई आए कि उसको कितना फर्क पड़ा है। मैं गलत चीज नहीं दे सकती, हाँ जी हाँ मैं जी। दूसरों को बर्दाश्त नहीं कर सकती जो गलत चीज देते हैं। हाँ मैं जी हाँ अपने जी। लिए ना बहुत बड़े बड़े खड्डे खाइयां खोदती हूँ, सामने सबको मैंने बोल के तुमने ये गलत किया आपने है। मैंने एक बारी हाँ रिकॉर्डिंग में सुना था कि सबसे पहले मैं टेस्ट अपने आप पे ही करती हूँ। आपने बोला था ना एक बारी, रिकॉर्डिंग में यूट्यूब पे सुनी थी, उसमें आपने बताया था, पुरानी रिकॉर्डिंग है मेरे ख्याल से, हाँ। कि सबसे पहले हर चीज जो मैं तुम्हें देती हूँ उससे पहले टेस्ट मेरी सिर में होता है उसका, है ना? खुद पे इस्तेमाल करती हूँ, हाँ उसके जी हाँ बाद जी हाँ आपको जी। पहुंचाती हूँ। इसके हाँ कारण जी मेरे हाँ। बत्ती सी खराब हो चुकी है, पता है। वो चीज मैंने आगे नहीं पहुंचाई, और गलती उसकी भी नहीं थी,
अगले को भी कहीं से मिला था, हैं। तो उसने बोला कि नीलम जी आप ना ये वाला घुटनों में दिया करो। वैसे तो मैं घुटने ठीक करती हूँ अपनी नाड़ी शोधन से ही। अब उसका मैंने इस्तेमाल किया और मेरे ये हालत हो गई, मैं अपना सलाइवा तक नहीं ले पा रही थी, इतना मेरी बत्तीसी में दर्द था, इतना मेरी हालत खराब हो गई थी। मैंने जीने जीने में मरने में थी, ये हालत हुई थी। जब मेरे को पहली बार बेटी ने देखा ना मेरी दांतों की हालत, इतना चीख पड़ी थी। उसकी शादी हुई 1 आध साल ही हुआ था। कहते मम्मी मैं परदेश में हूँ, हैं, और आप ये क्या क्या करते रहते हो, आपको कुछ हो गया। तो बहुत चिल्लाई थी, मतलब वो देख नहीं पाई थी, ये हालत हो गई थी मेरी। अब तो सबको आदत पड़ गई है कि हाँ इसके दांत खराब हो चुके हैं। तो बहुत सुंदर थे दांत, तो मैं वो चीज मैं दे ही नहीं सकती। अगर मैं किसी और को दिया होता है ना ट्रायल के लिए, तो मैं समझती हूँ शायद मेरे को अंदर भी करा सकता था, जितना नुकसान हुआ था उससे। तो वो वैद्य भी बहुत घबरा गए थे कि ये तो मैं अपनी किताब से ही हटा दूंगा, जो अपनी किताब में लिखा था वो नुस्खा। ये तो बहुत माता जी घबराए थे। ये तो बहुत बड़ी चीज है। टेस्ट खुद बेर करते हो आप और फिर लोगों को देते हो। मैं अपना नुकसान करती हूँ कई बार, हाँ जी। कई चीजें नुकसान कर जाती हैं, और न जाने क्यों दिमाग में ऐसा एक कुलतरू है। मैं खुद इस्तेमाल करती हूँ, तब जाके मैं किसी को देती हूँ कि किसी का नुकसान न हो। सबसे कीमती अगर कुछ है ना दुनिया में चीज, वो सेहत है। मानव जीवन है और सेहत है, इसको नुकसान नहीं होना चाहिए। मैंने सारी दाढ़ें निकलवा ली, आगे के 2-4 दांत बचाए हैं बड़ी मुश्किल से, वो भी ये समझ लो कि काले पीले हो रहे हैं। तो बहुत सुंदर थे। मेरे को तो किसी टाइम ना कोलगेट से भी ऑफर दिया था किसी ने। यहाँ एनसीसी वुमेन कॉलेज है ग्वालियर में, तो वहां मैं हाँ जी। स्पीच के लिए गई थी 2-3 बार। तो वहां पर कई प्रोफेसर्स ने बोला नीलम जी आपके दांत बहुत सुंदर हैं, आप कोलगेट में ऐड दोगे हैं। मैंने कहा भाई मैं तो नहीं दे सकती, बहुत मतलब 30-35-40 साल पुरानी बात है ये, 30-35 साल पुरानी है। तो मैं तो अपने पापा से इतना डरती थी कि पापा को पता पड़ा इसने ऐड दिया है तो पापा ने तो जीना आराम कर देगा। कहते हैं कि हम लोगों में बहुत बुरा मानते हैं औरत का इस कदर काम करना। मेरे को आकाशवाणी से भी जॉब आया था स्पीच देने का। तो मैंने कहा मेरे पापा सुनेंगे तो मैं आकाशवाणी पे स्पीच दे रही हूँ। मेरे पापा ने तो हालत खराब कर दी। बहुत डर रहता था पहले बड़ों का, आज तो कोई डर नहीं है। जबकि मेरे साथ तो उल्टा हुआ, मेरे ससुराल वाले नहीं बोलते थे मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, हैं, मगर मेरे मायके वालों का मेरे ऊपर बहुत था असर। जबकि मेरे को बहुत बुरा लगता था कि ससुराल में तो कोई कोई मना नहीं है, कुछ भी करो हैं। और मेरे मायके वाले का काफी डर है, यहाँ पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते हैं बहू बेटी पे। तो कई बार तकलीफ होती थी हैं, पर मैंने वो कोलगेट का ऐड नहीं दिया था, आकाशवाणी पे प्रोग्राम नहीं दिया था। नहीं तो अगर मैं प्रोग्राम देती, इसमें भी कोई भला होगा, तो अगर मैं प्रोग्राम देती तो आगे बढ़ती तो शायद राजीव दीक्षित का मेरा भी हाल होता। क्योंकि जो ऐसे काम करता है उनको छोड़ा कहाँ जाता है। तो कई बातें हैं, हाँ जी। हाँ जी। बिल्कुल सब में भला बिल्कुल है, सही। हम तो चलते हैं। बिल्कुल सही कोई भी बात। चीज आपको नुकसान नहीं करेगी, मेरी कोई भी चीज आपको नुकसान नहीं करेगी, ठीक है बेटा। आजकल के लोग ऐसे हैं, किसी की तरक्की बर्दाश्त नहीं करते, चाहे कोई भी हो। ये तरक्की वाली बात नहीं है बेटा, ये ड्रग माफिया है। ये किसी को ठीक नहीं करेगा, ये केवल दलदल में फंसा के अपनी दुकान चलाएगा, ठीक है बेटा। हाँ जी। हाँ जी। ये तरक्की वाली बात ही नहीं है। राजीव दीक्षित किसी का क्या कर रहे थे जो आज उनको निपटा दिया गया, समझ रहे हो। ये तरक्की वाली बात नहीं है, मतलब ये है कि तरक्की तरक्की का मतलब अगर लोगों की नजरों में तुम आ रहे हो अगर ज्यादा, तो वो बर्दाश्त हाँ। नहीं करते लोग अरे एक उस बार चीज को। 9-10 साल हो गए, कोई यहाँ का एमएलए था कि कौन था, ग्वालियर का ही, थोड़ा आउट में, हम बिल्कुल सिटी में रहते हैं, वो थोड़ा आउट में रहते थे। उसकी बीवी का मैंने किडनियां ठीक की हैं, तो 7-8 दिन में ही फर्क पड़ जाता है मेरे इसमें। दवा जरूर मैं 1 महीने की देती हूँ, 8-10-15 दिन में मेरे इलाज से बहुत फर्क पड़ जाता है। तो कहते हैं नीलम जी हमने राजीव दीक्षित को खोया है, आपको नहीं खोना चाहते, आप बॉडीगार्ड रखो। मैं कहे उस टाइम मेरा बेटा गया था, मैं कहा यहाँ दाने दाने को मोहताज है तो बॉडीगार्ड रखे। कहता मैं दूंगा तनख्वाह। मैं कहा भाई इतना पुलत्रू हमें नहीं पालना, हम ऐसे आजादी से घूम रहे हैं। कुछ तो वैसे ही लोग कहते हैं ये पागल है, क्योंकि हम आज के हिसाब की लीग से हट के चल रहे हैं ना, हम वैसे ही पागल कहलाते हैं।
बॉडीगार्ड आप रखवा दोगे हैं, तो कहेंगे तो महापागल हो गई, खाने को दाने नहीं और चलिए बॉडीगार्ड रखने। परिस्थितियां अगर तो सबको किसी पता को पड़ जाती है ना, 6 साल अस्पताल के कारण हमारी परिस्थितियां काफी बिगड़ चुकी थी। तो एक्सीडेंट हुआ था, 6 साल अस्पताल में थे हम। तो 6 साल अस्पताल रहना कोई छोटी बात नहीं है, बिल्कुल हम मिट गए। तो मैंने उसको जाने कैसे मनाया, वो तो पीछे पड़ गया था बंदा हाँ कि जी, नहीं हाँ आपको जी। हम खोना नहीं चाहते। मैं कहा भाई हम आजादी से चल रहे हैं, फिर रहे हैं, अपना मेहनत से चला रहे हैं अपनी गृहस्थी, हम कहाँ बैठ जाएंगे बॉडीगार्ड रख के। तो मैंने मना किया था। तो बहुत कुछ बातें आती हैं, कुछ अच्छे भी मिलते हैं, कुछ गलत भी मिलते हैं, बहुत कुछ चलता रहता है अगर जिंदगी अगर किसी को समझ नहीं पाते तो पागल बोल देते हैं। में। हाँ बस बस यही बात है। और चलो उनको कोई लगता है फर्क कि नहीं हम पड़ता। सबको समझते हैं, सबको जान रहे हैं, लेकिन ये बंदा इतना अलग है, को जान को नहीं पा रहे, फिर उसको पागल बोल देते हैं, चाहे वो बिल्कुल सही अब हो। आप बताओ, आपको दवा मिली, आपको कैसा लगता है? लगता है कोई पागल के हाथ की चीज है? नहीं नहीं नहीं। ये तो ऐसा लगता है जादूगर की चीज है, किसी जादूगर की। चलो बेटा, बहुत खुशी होती है, किसी को आराम आता है, आत्मा खुश हो जाती है। और कुछ किसी का? और मेरे को अब वो लेना पड़ेगा ना, क्या कहते हैं, जो प्याज वाला था। अरे बेटा अब यहाँ बात मत करो इसकी, चलो मैं चलो तुमसे ठीक पहले ही है। तंग हूँ, तुमसे पहले ही परेशान हूँ मैं। असल बात तो ये है। अब मत ठीक बोलो। है ठीक है, मैं पर्सनल पे बात कर लेंगे बिल्कुल। हाँ बहुत वैसे परेशान ठीक भी हूँ है मैं इस टाइम बात हो से। गया है ठीक माता है, जी। धन्यवाद हाँ माता जी। ओके बच्चे, ओके बच्चे। मैं पांच कह रहा मिनट था बेटा। टाइम हो गया। हाँ ऑफ करो, 5 मिनट में वो हाँ मैं रघुनाथ जी समझ हैं, गया। चले गए। राइट राइट, रघुनाथ जी हैं। तो हाँ तो मैं 5 मिनट ऑफर को इसको यहीं बंद पे करो, एंड फिर करूँ। 5 मिनट बात करते हैं। हाँ जी जी बिल्कुल बिल्कुल। रिकॉर्डिंग को बंद